हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर ग्राउंड। काफ़ी बच्चों की ये क्वेरी आई थी कि मैम जहाँ देख रहे हैं वहाँ हर जगह रीजनिंग और मैथ्स में बच्चों ने 20+ स्कोर किया है और हमने इतना नहीं किया। हालांकि ये क्वेरीज बहुत ही कम बच्चों की थी, बट हाँ थी। तो मुझे लगा कि शायद काफ़ी लोग ऐसे होंगे और मुझे इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सच है कि इस बार काफ़ी बच्चों के ज़्यादा अटैम्प्ट्स रहे हैं। मतलब एएफओ में हर बार रीजनिंग और मैथ्स में ऐसे 15-15 मैक्सिमम बच्चे जो करते थे, वो कुछ कुछ जाते थे 20-25 तक भी। बट हाँ, ऑन एन एवरेज जो बच्चे करते थे 15 से 18, 15 से 18, 15 से 18, यही रेंज जाता था। मैं सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स की बात कर रही हूँ यहाँ, अभी मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन इस बार आप कहीं भी देखेंगे वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में, या अगर आपके फ्रेंड्स भी होंगे, क्योंकि मेरी भी जिन भी बच्चों से बात हुई ऑलमोस्ट सभी ने रीजनिंग और मैथ्स में 20+ अटेम्प्ट किए हैं। तो जिनके 20+ नहीं है रीजनिंग और मैथ्स में, वो बच्चे घबराए नहीं बिल्कुल। पहले तो दो चीज़ों का यहाँ पे मेजर फैक्टर रहेगा। पहली बात एक्यूरेसी। जिन्होंने 20+ अटेम्प्ट किए हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ 80% 90% उनकी एक्यूरेसी है। सिर्फ उन्हीं का आप वैलिड मानिए कि उन्होंने 20+ अटेम्प्ट किए हैं। बाकी कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों के पास जब टाइम नहीं रहता लास्ट में या कुछ होता है, तो उन्होंने अगर 15 से 16 या फिर 12 से 13 भी अटेम्प्ट किए हों, तो उनको पता होता है कि इससे सेक्शनल तो निकल जाएगी, लेकिन ओवरऑल में नहीं फ़र्क बनेगा। क्योंकि लास्ट ईयर का मार्क स्ट्रक्चर देखने के बाद हर किसी को ये पता है कि अब वो दिन तो चलेगा जब 20-30 इतनी कट ऑफ जाती थी। इस वजह से काफ़ी बच्चे लास्ट में तुक्के मार के आए होंगे, और बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन होती है कि तुक्के किसी के सही बैठ जाएं। जबकि ऐसा जल्दी नहीं होता, और फिर नेगेटिव मार्किंग होती है और फिर वो स्कोर 20 से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है सेक्शनल वाइज। तो इसलिए आप इस चीज़ में मत सोचिए कि काफ़ी बच्चों के रीजनिंग और मैथ्स में बहुत ज़्यादा हैं, हर किसी के ज़्यादा हैं। ज़्यादा हर बार होते थे, बट इस बार बच्चों ने अटेम्प्ट ज़्यादा किए हैं। अब वो अटेम्प्ट दोनों टाइप के हो सकते हैं, पहला तुक्के वाले अटेम्प्ट भी हो सकते हैं और दूसरा एक्यूरेसी वाले भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक्यूरेसी वाले अगर बच्चे 50% होंगे, तो 50% तुक्के वाले भी होंगे। तो होता क्या है ना, यहाँ के 50% और यहाँ के 50%, इन दोनों के बीच में जो रेंज होती है, इसकी वजह से एक ऐसी कट ऑफ बनती है जिसमें दोनों के दोनों बच्चे इक्वली आ पाएँ, या फिर उतने तो एटलीस्ट आ पाएँ जितनों को इंटरव्यू में जितनों को मेंस के लिए सिलेक्ट करना है। क्योंकि मेंस के बाद फिर फिल्टर आउट करने होते हैं इंटरव्यू के लिए भी, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ निकलती है। तो अगर आपके 20 से आगे नहीं है रीजनिंग या मैथ्स में, तो आप चिंता मत करिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारे बच्चों के हैं। वही चीज़ यहाँ मेजर फैक्टर प्ले करेगी, जो रहेगी वो एक्यूरेसी रहेगी। जिस बच्चों की 80+ एक्यूरेसी है, या 90 भी काफ़ी बच्चों की रही थी एक्यूरेसी, उनका तो देखिए ऑलमोस्ट सिलेक्शन डन है। अगर 20+ है और 90% या 80% एक्यूरेसी है, उनका तो डन है। बट जिनके कम हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। डिपेंड ये करता है कि जो यहाँ 50% हैं, जो बैक साइड पे 50% है, उन्होंने कितना एक्यूरेसी के साथ किया है। क्योंकि अगर आपने, चलिए मान लेते हैं आपने 23 भी अटेम्प्ट किए हैं, और अगर उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 13 या फिर 14 सही किए हैं, और बाकी के आपके माइनस मतलब नेगेटिव में चले गए, बाकी के आपने तुक्के मारे हैं, ये जो 8-9 आपने तुक्के मारे हैं, तो उसमें से 8 अगर माइनस भी होते हैं तो भी यहाँ से तो आपका स्कोर कम ही हो जाएगा ना। तो मेन यही बात होती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज ये थी। तो इसलिए इस चीज़ पे आप बिल्कुल फोकस मत करिए। मैंने बोला ही है कि 52 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कट ऑफ जाएगी, और मैंने उसके ऊपर पूरा एनालिसिस वीडियो भी बनाया है। मैंने एक रेंज भी बताई है, और मैंने ये भी रेंज बताई है कि अगर आपके मार्क्स इतने से ऊपर हैं तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरा एनालिसिस किया है। और ये स्टूडेंट बेस्ड एनालिसिस है, कोई पोल बेस्ड एनालिसिस नहीं है, स्टूडेंट इंटरेक्शन एनालिसिस है। तो आप इस एनालिसिस को सही मानकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग मेंस स्ट्रैटेजी, या फिर मेंस मॉक्स, या फिर मेंस के बारे में कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके लिए एक वीडियो सेपरेटली बना दूँगी। थैंक यू।